तो आज हम पढ़ने लगे हैं इंटेग्योमेट्री सिस्टम ऑफ द विच इज़ चैप्टर 10 इन कैथराइन पैथोलॉजी। तो सबसे पहले जो इस इंटेग्योमेट्री सिस्टम का मतलब होता है, जो हमारे स्किन है उसके बारे में जितनी भी पढ़ाई होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस यानी स्किन के अंदर कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं और वो किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास स्किन जो एक लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जिसके अंदर 15 to 20% ऑफ द बॉडी वेट जो हमारे स्किन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप हैं तो उनके लिए जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपको स्किन कंडीशंस के बारे में नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेलानोमा के बारे में आपको नहीं पता है, आपके नहीं पता कि स्किन के अलग अलग फर्दर कंडीशंस की वजह से क्या क्या अपीयरेंस होती है, तो आप माइट भी पॉसिबल आप गलत जो है वो फिजियो करवा सकते हो, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो इस वजह से हमने जो है ये पैथोलॉजी इसकी पढ़नी है। अगेन जो है उसके अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो इसके फंक्शंस जो है वो एक ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के फ्लूइड और यानी स्वेट ग्लैंड से, और शिवरिंग के थ्रू जो हमारी बॉडी उसको रेगुलेट कर रही होती है सेंसरी परसेप्शंस को, और जो है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज की एब्जॉर्प्शन के लिए और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म के अंदर, और जो एपिडर्मल लिपिड्स होती हैं उनके भी बनने में जो ये हेल्प करा रही होती है इंटीग्रेटेड सिस्टम सही, यानी हमारी स्किन। तो बेसिकली स्किन के हमारे पास जो 3 लेयर्स आ जाती हैं, एक होती है एपिडर्मल और फिर डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो इसके आप फर्दर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आगे बुक में लिखी हुई है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, स्किन लीजन जो है वो लीजन इज़ बेसिकली द स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टमिक डिसऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो है वो स्किन के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम लीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के लीजन्स हमारे पास देखने को आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके बारे में अभी हमने आगे फर्दर बात करनी है। ज़्यादातर जो स्किन लीजन्स होती हैं उनकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी अननोन रीज़न होता है, या मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ बॉक्स नंबर 10(1) में मौजूद है। ये सारे जो कॉजेज़ हैं जो कि हमारे पास गिवन है कि ये हमारा जो है वो स्किन लीजन की प्रॉब्लम से, ये जो स्किन लीजन है उसकी कह सकते हैं कि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बन सकते हैं। तो फिज़िकल ट्रॉमा है, बर्न हो सकता है, चाहे वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल इन्हेलेशन हो। इन्हेलेशन जो इन्हेल करते हैं उसकी वजह से भी जो बर्निंग सेंसेशन हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। इसके अलावा जो है वो कैंसरियन सेल्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल जितने भी रेडियोथेरेपी होती है जैसे यूवी रेज़, इन सब की वजह से जो स्किन चेंजेस हो सकते हैं। नॉट इवन दैट, अगर